बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ अल्लाह का अजाब जब किसी पर आता है तो पूरी दुनिया उसकी ताकत से डोल जाती है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो आपके दिल को झकझोर देगी। यह किस्सा है उस कौम के बारे में जो अल्लाह के हुक्म और उसकी राह से भटक गई और फिर अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आकर ही रहा। अल्लाह की ताकत और उसके अजाब की हकीकत को समझना हमारे लिए जरूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह के अजाब से कोई भी नहीं बच सकता अगर वह अपनी नाफरमानी में डूबा रहे। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी इस इबरत से कुछ सीखा सकें और अपने अमल को सुधार सकें। अल्लाह ताला हमें अपनी राह दिखाए, आमीन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जान माल का नुकसान हो रहा है और यह आग लगातार बढ़ती जा रही है और फैलती जा रही है। आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है। इस भयंकर आग के बीच अमेरिका में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैल रही है। फैलते हुए यह आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर राख हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम जैसा बन चुका है। जगह जगह से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं। आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे गिरने लगे हैं। आज इन वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि यह आग अमेरिका के बहुत से इलाकों तक पहुंच चुकी है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत से जानवर भी मर गए हैं और इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें अमेरिका के पास हैं, मगर इन सब ने मिलकर भी इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इस आग पर काबू नहीं पा सके। इस आग को लेकर कहा जा रहा है कि यह अमेरिका पर अल्लाह का अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उन्हें तंग कर रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हर शख्स बयान भी दे रहा था। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो आग लगी हुई है वह आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। यह आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई। हर तरफ से पानी डाला गया, लेकिन खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। यह आग तो अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर आग तो कम होने की बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलती ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे अब इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का तापमान तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। यह खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर ऐस बनाकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वे इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सबने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए। फिर रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया।
इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी वहां अल्लाह की रहमत से बारिश होनी शुरू हो गई। उस जगह पर तेज तेज बारिश होने लगी। जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं थी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वह पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। यहां तक कि जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम हुआ तो वह भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक ईसाई देश है, उसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए? तो इस बारे में हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात सही है। पहले अमेरिका इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था और इसने इस्लाम को मिटाने और बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा बढ़ने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई। फिर आखिरकार उन्हें यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म और मजहब अगर कोई है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। यही नहीं, अब तो लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब इन देशों की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पहले अजान को बैन किया गया था, यानी जहां अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और वह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन खास करके अमेरिका में हाल ही में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने अमेरिका में बारिश बरसाई, जिससे अमेरिका में लगी हुई यह आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका में आई यह आफत पूरी तरह से टल गई। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि हमारी यहां यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और इसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद भी ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। लेकिन फिर इसी आग को अल्लाह की कुदरत ने बारिश बरसाकर एक पल में ही बुझा दिया। बेशक मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर है और बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। खैर दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में 4 ऐसे बादशाह पैदा फरमाए जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत दी गई और इनको पूरी दुनिया की हुकूमत और ताकत दी गई। इन 4 बादशाहों में 2 मुसलमान थे, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और 2 बादशाह काफिर थे, नमरूद और बख्त नसर। दोस्तों, नमरूद वह अनोखा बादशाह है जिसकी परवरिश अल्लाह ताला ने खुद फरमाई। मेरे दोस्तों,
आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था और उसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने खुद नमरूद की अपनी मखलूक के जरिए परवरिश करवाई। जब यह बच्चा बड़ा हो गया तो किस तरह अल्लाह ताला ने इस बच्चे को पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई, लेकिन इसके बावजूद यह खुदाई का झूठा दावा करने लगा और अल्लाह ताला की जात को जंग के लिए ललकारा। इसके बाद अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, और जब नमरूद ने अल्लाह ताला को अपने साथ जंग करने के लिए ललकारा तो किस तरह अल्लाह ताला ने नमरूद को एक लंगड़े और हकीर मच्छर के जरिए इब्रतनाक मौत दी और इसको पूरी दुनिया के लिए इब्रत का निशान बना दिया। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, नमरूद बाबिल का वह बादशाह था जिसे अल्लाह ताला ने 400 साल तक हुकूमत अता की। इसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। रिवायत में आता है कि नमरूद एक वालिद ना बच्चा था, यानी जिसकी मां ने जिना करवाया था। कुछ रिवायत में आता है कि नमरूद की मां का शौहर एक बादशाह था जो नामर्द था, तो नमरूद की मां ने अपने शौहर के नामर्द होने की वजह से और अपने शौहर के बाद इस बादशाहत के लिए कोई हुक्मरान ना होने की वजह से जिना करवाया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। मेरे दोस्तों, एक बार अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इज़राइल, ये बता कि तूने आज तक इतने लोगों की रूह को कब्ज किया, क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी रूह कब्ज करते हुए तुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ हो? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बात में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है कि मैं जितनी भी रूहें कब्ज करता हूं मेरा दिल खूब दुखता है, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, यह बता कि सबसे ज्यादा रूह कब्ज करते हुए तुझे किस पर रहम आया? तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, एक मौत ऐसी है जिसको मैं आज तक भुला नहीं पाया। एक मर्तबा मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती समंदर के अंदर सफर कर रही थी। या रब्बुल आलमीन, तेरा हुक्म हुआ कि मैं उस कश्ती को फना कर दूं, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को फना कर दिया। या रब्बुल आलमीन, तूने हुक्म दिया कि एक औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर ले, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर लिया। इसके बाद उसकी मां और उसका बच्चा कश्ती के एक तख्ते पर बाकी रह गए। उस वक्त मैं उस बच्चे और उसकी मां की जान के बच जाने पर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म हुआ कि उस बच्चे की मां की रूह को कब्ज कर लिया जाए और उस बच्चे को समुंदर के अंदर तन्हा बिना मां के छोड़ दिया जाए। या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है, उस वक्त तेरा यह हुक्म पाते ही मेरा कलेजा कांप गया था, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उसकी मां की रूह को भी कब्ज कर लिया और उस दूध पीते बच्चे को समुंदर के अंदर अकेला छोड़ दिया। या रब्बुल आलमीन, इस तरह जब जब मैंने उस बच्चे की मां की रूह को कब्ज किया तो मुझे उस पर बहुत रहम आया और उसका दुख मुझे आज तक नहीं भूलता। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, क्या तू जानता है कि वह बच्चा कौन है और कहां पर है, और हमने उस बच्चे की परवरिश कैसे की? तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करने लगे, या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, सुन कि जब तूने उस बच्चे की मां की रूह को कब्ज किया और उस बच्चे को बीच समुंदर में तख्ते पर अकेला छोड़ दिया, तो हमने समुंदर की लहरों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को सही सलामत समुंदर के किनारे पर एक जजीरे के पास पहुंचा दो। चुनांचे समंदर की लहरों ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को सही सलामत एक जजीरे यानी एक टापू पर पहुंचा दिया, और उस टापू के अंदर अल्लाह ताला ने उस बच्चे की परवरिश का खूबसूरत इंतजाम किया। उस बच्चे के लिए एक खूबसूरत बिस्तर बनाया, उसके अगल बगल तरह तरह के फूल उगाए और तरह तरह के परिंदों को हुक्म दिया कि वह उस बच्चे के आसपास आकर रहें और चहचहाएं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर अपनी तेज धूप न पड़े और हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसी दौरान वहां पर एक भेड़िए ने अपने बच्चों को जन्म दिया। अल्लाह ताला ने उस भेड़िए की यह ड्यूटी लगाई कि वह अपने बच्चों के साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाए। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि
मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हमने इस तरह नाज और नखरे के साथ इस बच्चे को पाला, यहाँ तक कि उसको एक कांटा भी छुपने न दिया। और फिर जब यह बच्चा परवरिश पाकर बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने इसको पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई और उसे पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, तुम जानते हो कि वह बच्चा कहाँ पर है? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, अब वह बच्चा एक बहुत बड़ा बादशाह बन चुका है और उसने मेरी नेमतों को भुलाकर खुदाई का दावा कर दिया है, और उसी बच्चे ने मेरे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला है। मेरे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने नमरूद को नाज और नखरे के साथ पाला और उसे पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई। लेकिन यह नमरूद सरकश और नाफरमान हो गया और उसने खुदाई का झूठा दावा कर दिया। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाता और खुद को खुदा कहलवाता। नमरूद को सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया और एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक न मानी और उसी तरह नाफरमानी पर अड़ा रहा। वह खुद को खुदा कहलवाता रहा और पूजा करवाता रहा। जो शख्स नमरूद को खुदा मानने से इनकार करता, वह उस पर जुल्म और सितम करता। मेरे दोस्तों, नमरूद के जमाने में बुतों की पूजा इस तरह होती थी कि हर घर में बुतों की पूजा की जाती थी। नमरूद के जमाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह अकेले शख्स थे जो एक अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को और उसकी कौम को बार बार समझाया और बुतों की पूजा से मना किया। उन्होंने एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, लेकिन नमरूद की कौम अपनी कुफ्र और शिर्क से बाज नहीं आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके झूठे खुदाओं और बुतों को झूठा साबित करने का इरादा फरमाया। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हड़ा लिया और इनके बुतों के घर में घुस गए जहां इनके तमाम बड़े बड़े बुत रखे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस कुल्हाड़ी की मदद से वहां पर मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया और वहां पर मौजूद एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। फिर वह कुल्हाड़ी बुत के कंधे पर रख दी ताकि इन तमाम बुतों के टूटने का इल्जाम इनके बड़े बुत पर लगाया जाए। चुनांचे जब लोग अपने बुतों के घर पर पहुंचे तो उन्होंने अपने तमाम बुतों को टूटा हुआ देखा। उस वक्त तमाम नमरूद इस बात को समझ गए कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो बुतों के खिलाफ बातें करता है और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देता है। इस पर तमाम नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे कि हमारे बुतों को किसने तोड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, अपने इस बड़े बुत से पूछो जो तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा है, इसी ने तोड़ा होगा। अगर यह तुम्हारा सबसे बड़ा और सच्चा खुदा है तो यह तुम्हें जरूर बताएगा। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर लाजवाब हो गए और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और फरमाया, जब यह तुम्हारे झूठे खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते तो यह तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? और यह तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं जो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही अपनी हिफा कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद तैश में आ गए और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का इरादा किया। माजअल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने का इरादा कर लिया। चुनांचे तमाम लोग नमरूद के दरबार में जमा हो गए और सारा वाकया नमरूद को सुनाया। नमरूद यह सारा वाकया सुनकर गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, हकीकी खुदा तो मैं हूं, वह कौन होता है हमारे बुतों को तोड़ने वाला और मेरे अलावा किसी और खुदा की इबादत करने वाला। चुनांचे नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा देने का इरादा किया कि जिसके इतिहास में कोई मिसाल न मिले। उन्होंने हुक्म दिया कि एक खाली मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उस आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए और माजअल्लाह उन्हें कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। एक खाली मैदान के अंदर आग जलाई गई और वह आग इतने बड़े मैदान के अंदर जलाई गई थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। इस तरह जब वह आग जला दी गई तो हजरत इब्राहिम
अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए बुलाया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से खड़े होकर एक मशीन के जरिए उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती हो जाए। तो वह आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन मैं अल्लाह ताला की खास फजल और रहमत में था, और जितना सुकून मुझे उस आग में मिला उतना सुकून पहले कभी नहीं मिला था। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई दिन तक उस आग में रहे और बिलखिरिया कुछ दिनों के बाद उस आग से जिंदा बाहर आ गए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूद हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना बंद नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम नमरूद को और नमरूदयों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहे और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते रहे। चुनांचे बार बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दावतें हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलखिरिया से पूछने लगा कि बता, तेरा खुदा कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा खुदा वह है जो जिंदगी और मौत देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद हंसने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं भी कर सकता हूं। इसके बाद नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, और उन कैदियों को तमाम लोगों के सामने बुलाकर नमरूद ने एक को कत्ल कर दिया और एक को आजाद कर दिया। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, देखो मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने उसकी अक्ल के मुताबिक दलील दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा खुदा वह है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबा आता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और अपनी पूरी कौम के सामने जलील और रुस्वा हो गया। इस तरह जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात का जवाब ना दे सका तो उस वक्त वह गुरूर और तकब्बुर में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल मेरे साथ जंग करें। जैसे ही नमरूद ने यह बकवास की तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह ताला का हुक्म पाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। नमरूद यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जंग की तैयारी कर सकूं। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। क्योंकि वह पूरी दुनिया का बादशाह था, नमरूद ने पूरी दुनिया से बड़े बड़े जंगजुओं को जमा किया और खतरनाक हथियारों को इकट्ठा किया। इन 3 दिन के अंदर जब नमरूद ने पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी फौज जमा कर ली और अपनी तैयारी पूरी कर ली, तो नमरूद 3 दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुरूर और तकब्बुर के साथ ललकार लगाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मेरा लश्कर जंग के लिए तैयार है। अपने रब से कहो कि अपना लश्कर भेजे और मेरे साथ जंग करें। चुनांचे जैसे ही नमरूद ने अल्लाह ताला की जात को जंग के लिए ललकारा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने देखते ही देखते मच्छरों की एक फौज को भेजा, जिन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वह पूरे आसमान पर फैल गए, यहां तक कि सूरज की रोशनी भी दिखाई ना देती थी। वह मच्छर नमरूद फौज का सारा खून पी गए और सारा गोश्त खा गए। उस वक्त नमरूद फौज की हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। यह खतरनाक मंजर देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी बीच एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में घुसा। नमरूद ने उस मच्छर को देखकर अपनी बीवी से कहने लगा, यह वह मखलूक है जिसने मेरी फौज को तबाह और बर्बाद कर दिया है। नमरूद अब भी यह कह ही रहा था कि वह मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया। वह मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वह मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि वह अपने सर को दीवारों पर मारता।
इसी तरह वह लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा और उसके दिमाग को चाटता रहा। नमरूद सर में दर्द की शिद्दत की वजह से अपने सर को दीवारों पर मारता रहता, यहां तक कि अल्लाह ताला ने खुदाई का दावा करने वाले और अल्लाह ताला की जात को जंग के लिए ललकारने वाले नमरूद को इबरतनाक मौत दी। नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता हुआ हलाक हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सबसे बड़े बादशाह को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवाया और उसे पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में आजिज और इंकस के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन तमाम बुराइयों से बचाए जिन बुराइयों में मुब्तिला होकर पहली कौम हलाक हुई। अल्लाह ताला की मुस्तक करार पाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इसमें कोई फायदा पहुंचा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी मुस्लिम भाइयों बहनों के साथ शेयर करें ताकि अल्लाह ताला का हुक्म और सच्चाई का संदेश हर किसी तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत से रोशन करे और हमें सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इस छोटी सी कोशिश को और आगे बढ़ाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से हमेशा लाभ उठा सकें। साथ ही अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपनी राह पर चलने की और अपने दिलों में ईमान और तवक्कुल को मजबूत करने की तौफीक दे। हमें अपनी बारगाह में सच्चे और नेक इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं इंशा अल्लाह ताला। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।